जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सर्वाष्टक फलादेश। आपने जन्म कुंडली बना ली, उसमें ग्रहों की स्थिति भी आप लोग देख लेते हैं, केंद्र में क्या है, त्रिकोण में क्या है, अपचय में क्या है। वो शुभ ग्रह सब शुभ फल देने वाली होंगी, ऐसा आप लोग कह देते हैं, क्योंकि हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जब तक हम अष्टक वर्ग का साधन नहीं करते हैं, जब हमको ये नहीं पता है किस भाव में कि उसको कितने बिंदु प्राप्त हैं, वो ग्रह बली है कि नहीं है, वो भाव बली है कि नहीं है, उसकी स्थिति क्या है, इसका हमें पूर्ण अध्ययन करने के लिए जब तक हम अष्टक का सर्वाष्टक का प्रयोग करना नहीं जानते, तब तक हम जो गणना करते हैं, फलित करते हैं, वो अधूरा हो जाता है। क्योंकि हमने देख लिया जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपने घर में बैठी है, स्वग्रह बैठी है, हम कह देते हैं तो बहुत अच्छा फल देगी। पता चला जिस ग्रह में कुंडली में ग्रह बैठा हो वहाँ पे उसको कम बिंदु प्राप्त है, वो फल ही नहीं दे रहा है। तो इस तरह से कुंडली विश्लेषण कैसे करोगे आप लोग, तो कुंडली विश्लेषण करने की जो सटीक प्रक्रिया है कि आप सटीक भविष्यवाणी कैसे करोगे, वह मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसे आप लोग सीखिए, क्योंकि आप लोग की पुस्तक से पढ़ोगे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई आचार्य आपको सिखाएगा तो आपके समझ में आएगी। उदाहरण हम वही लेके चलेंगे बच्चे की कुंडली का जिसका है जन्म 7 जनवरी 96 का शाम को 4:15 का है, उसकी ये जन्म पत्रिका है। जन्म पत्रिका में उसकी मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न के है, और द्वितीय भाव में उसके चंद्रमा था, चौथे भाव में राहु, दशम में केतु, सप्तम भाव में उसके सूर्य शुक्र बैठे थे, अष्टम में शुक्र मंगल बुध, और नवम भाव में उसके शनि बैठे थे। अब हमको बनानी है कुंडली, सर्वाष्टक कुंडली, जैसे मैंने आप लोगों को अष्टक वर्ग बनाना सिखा दिया था। सूर्य से लेकर के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, सबकी अष्टक वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, उनको देखा कैसे जाता है, इसकी मैं पूर्ण जानकारी आप लोगों को दे चुका हूँ। उन सभी का एक साथ जब इकट्ठा किया जाता है उसी को सर्वाष्टक किया जाता है, कि हर भाव को कितना बल प्राप्त हुआ, वो सर्वाष्टक से हम चलते हैं। अब जैसे ग्रह है, इस तरह से आप चार्ट बना लेना, इसे कहते हैं सर्वाष्टक सारणी बनाना। पहले ग्रह लिख लेना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और लग्न। लग्न तो वही रहेगी आपकी, तो लग्न में जो लग्न जन्म लग्न है वही लिखी जाएगी, उसको आप उसी तरह लिख लेंगे। अब सूर्य को फिर हमारे जो द्वादश भाव हैं, अब ध्यान रखना द्वादश भाव को, अब जैसे हमने यहाँ क्या किया है कि राशि के अनुसार डाल दिया है, मैंने लिखा राशि। अगर आप भाव लिखना चाहते हो भाव भी लिख सकते हो, किस भाव में, पहला भाव, द्वितीय भाव, लग्न से इस तरह से डाल सकते हैं, भाव भी लिख सकते हो, या राशि लिख सकते हैं आप 1 2 3, यानी मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यानी द्वादश भाव में कौन सी राशियाँ पड़ी हैं उसके अनुसार से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको नई चीज़ सिखाई। पहले अष्टक व साधन के समय मैंने यहाँ भाव लिखा था, अब सर्वाष्टक में मैंने केवल राशि लिखी कि राशि 1 2 3। अब जहाँ पर मेष राशि लिखी हुई है, इस कुंडली में जहाँ मेष राशि है वहाँ पर ग्रहों ने क्या बिंदु दिए, यहाँ देखिए सूर्य ने क्या दिया है, सूर्य ने इसको 4 बिंदु दिए। जहाँ पर मेष राशि लिखी है, सूर्य ने 4, चंद्रमा ने 5, मंगल ने 3, बुध ने 5, गुरु ने 4, शुक्र ने 4, शनि ने 3। इस प्रकार प्रथम इसको एक जहाँ मेष राशि लिखनी, एक मेष राशि का कि एकादश भाव में, एकादश भाव को सभी ग्रहों ने 28 बिंदु शुभ बिंदु प्राप्त दिए। इस प्रकार अब जहाँ वृष राशि लिखी है, वृष राशि लिखी है द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव में देखो सूर्य ने 5 अंक दिए हुए हैं, चंद्रमा ने 5, मंगल ने 5 अंक, बुध ने 6 अंक, गुरु ने 3 अंक, शुक्र ने 5 अंक और शनि ने 3 अंक, यानी टोटल जो बिंदु 32 प्राप्त हुए। यहाँ द्वादश भाव जहाँ वृष राशि लिखी है वहाँ पर 32 पॉइंट प्राप्त हुए। तीसरा समझ लीजिए कि जैसे जहाँ मिथुन लिखा है, मिथुन क्या है, मिथुन लग्न है इस बच्चे की, लग्न क्या है, मिथुन है, ये हमारी लग्न है। अब लग्न में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य ने 3 अंक दिए, चंद्रमा ने 4, मंगल ने 3, बुध ने 2, गुरु ने 6, शुक्र ने 5, शनि ने 6, टोटल उसको 29 बिंदु यहाँ पर शुभ बिंदु प्राप्त हुए। इसी प्रकार द्वादश भाव जहाँ द्वादश राशियाँ हैं द्वादश भाव में पड़ी हुई, वहाँ पर देखना जहाँ मेष राशि लिखी वहाँ 28 बिंदु हो गए, वृष राशि में 32, मिथुन राशि में 29, कर्क राशि में 24, सिंह राशि जहाँ लिखी वह 25 बिंदु हैं,
जहाँ कन्या राशि लिखी वहाँ 36, जहाँ तुला लिखी है, तुला कर्ण की लिखी है वहाँ 36, और वृश्चिक में 38, ये 38 हो गए। जहाँ धनु राशि लिखी है, धनु भाव सप्तम भाव में है, तो धनु राशि वहाँ 25, मकर अष्टम भाव में, अष्टम में मकर राशि लिखी है वहाँ पर 20 बिंदु, 18 बिंदु, और कुंभ लिखी हुई है नवम भाव में, तो वहाँ पर 20 बिंदु। मीन राशि लिखी हुई है दसम भाव में, वहाँ पर उसको 26 बिंदु प्राप्त हैं। टोटल होते हैं 337, ये शुभ बिंदु प्राप्त हुए। इस तरह सभी ग्रहों ने हर भाव में क्या क्या, हर भाव में हर ग्रहों ने क्या क्या शुभ बिंदु दिए वो हमने यहाँ नोट कर लिया सभी कुंडलियों द्वारा। तो ये तो हमने योग कर लिया, ये तो आपकी बन गई सारणी। अब हमें इसे प्रयोग कैसे करना, हमको प्रयोग करना है। तो इस तरह से अब जैसे कुंडली आपने बनाई जन्म कुंडली, उसमें आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हो। जहाँ मेष राशि लिखी वहाँ 28 लिख दीजिए मेष पे, इसी तरह 28 लिख करके गोल बना दीजिए। फिर 32 लिख करके गोल सा बना दिया। फिर 29, मिथुन पे 29 है, जहाँ कर्क लिखा वहाँ 24 है, ये 24 है। इस तरह जो आपको ये पॉइंट मिले हैं हर राशि के पे, इसको आप इसी तरह नोट कर देंगे। अब नोट करने के बाद हमें इसका फलित सीखना आपको हम बताना चाहते हैं। आप लोग फलित करोगे कैसे? जिस भाव को, इस जैसे चार्ट आपने देखा, जिस भाव को 25 से कम बिंदु प्राप्त हैं वो अशुभ फल देगा, और जिस भाव को 25 से 30 बिंदु प्राप्त हैं वो मध्यम फल देगा, और जिस भाव को 30 से अधिक बिंदु शुभ प्राप्त हैं वो उत्तम फल देगा। ये हमारा सूत्र है, ये ध्यान रखो कि ये उस सूत्र है। अब जैसे यहाँ देखो, प्रथम जहाँ एक मेष राशि लिखी थी, मेष राशि क्या है, एकादश भाव, वहाँ 28 बिंदु प्राप्त हैं। इसका मतलब 28 बिंदु वाला जो 25 से मैंने बताया था कि 25 से 30 तक क्या होगा, मध्यम फल देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रह हैं वो मध्यम फल देंगे। यहाँ से जो भी ग्रह गोचर करेंगे, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, ये जब गोचर करेंगे तो आपस में ये मध्यम फल देंगे। यहाँ से कोई भी ग्रह गोचर करेगी प्रथम भाव से तो क्या करेगी, वो मध्यम फल देगी। लेकिन देखो 4 पे मैंने बताया था, कोई 4 से गुजरेगा तो शुभ अशुभ फल देता है, 5 है तो शुभ ही फल देगा। मंगल यहाँ को 3 अंक प्राप्त, तो 4 से कम है तो इसका मतलब मंगल अशुभ फल देगा। आप क्या कहोगे, अशुभ फल देगा। लेकिन क्या है कि जहाँ मध्यम दे रहा है तो इसको मंगल को अपना अशुभ फल ना दे करके उसे मध्यम फल ही देना पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बिठा लिया था। दूसरा, अभी आगे हम और भी उदाहरण आपको समझाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि जहाँ पर 25 से कम बिंदु हैं अशुभ फल, और 25 से 30 है तो मध्यम फल, और 30 से अधिक है तो उत्तम फल प्राप्त होता है। ये हमारा सूत्र है। दूसरा, कोई ग्रह अपने उच्च का हो, स्वराशि का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, लेकिन सर्वाष्टक कुंडली में उसे 25 से कम बिंदु प्राप्त हैं तो वो शुभ फल नहीं देगा, उस पर शुभ फल देने के सक्षम नहीं है। और कोई ग्रह आपका समझ लो कि वो नीच का है, अस्त का है, शत्रु के घर में बैठा है, निर्बल है, लेकिन उसको जो बिंदु प्राप्त है वो 30 से अधिक प्राप्त हैं, तो ये ध्यान रखना वो ग्रह अशुभ फल नहीं देगी बल्कि अपने शुभ फल को देगी। ये हमें सर्वाष्टक कुंडली सिखाती है। और हम ज्योतिष जैसे करते हैं, कुंडली देखते हैं और सूत्र देखते हैं, वहाँ दुनिया भर के सूत्र हैं, लेकिन जो सटीकता है वो हमको ये सर्वाष्टक कुंडली ही देखना बताती है। और सर्वाष्टक कुंडली से मैंने आपको बता दिया ये स्थिति होती है। ये तो आपके हो गए सूत्र। अब हम उदाहरण के द्वारा बताते हैं आपको कि मान लो जिस बच्चे की कुंडली है, अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, इसके भाग्य के बारे में देखना है, किस बच्चे का सुख कब प्राप्त होगा, किस अवस्था में इस बच्चे को सुख प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि प्रथम भाव जो लग्न है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चौथा भाव, इस भाव में जो भी आपको यहाँ अंक प्राप्त हैं, ये जो अंक मैंने लिखे थे, जो सर्वाष्टक कुंडली बनाई, तो उसमें लग्न कौन थी, मिथुन लग्न है यहाँ। तो जहाँ 3 राशि लिखी है वो मिथुन लग्न, ये लग्न है इसकी, बच्चे की ये लग्न है। तो मिथुन लग्न है, तो यहाँ लग्न से देख रहे तो मिथुन लग्न को लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव
को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, बाल्यावस्था। और पंचम, छठा, सातवां, आठवां भाव ये कहलाता है युवावस्था। नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव ये कहलाता है वृद्धावस्था। इसमें जो भी अंक आपको मिले हैं उनका आप योग कर लेंगे। अब जैसे उदाहरण समझ लीजिए कि सुख कब प्राप्त होगा, उसके लिए हमने क्या किया, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इसके जो भी प्राप्त अंक हैं, प्रथम भाव को कितना मिला है 29, द्वितीय को 24, तृतीय भाव को 25 और चतुर्थ भाव को 36 अंक प्राप्त हैं। तो इसको हमने टोटल कर लिया तो 114 हो गए। फिर हमने देखा पंचम भाव, छठा, सप्तम, अष्टम भाव को जोड़ा, उसमें 36 पॉइंट हैं, देख लीजिए। पंचम भाव में कितना है, 36, 38, 25 और 10, इनको हमने टोटल कर लिया, ये 18, इनको हमने टोटल कर लिया तो कितना आया 117। फिर नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव इनका टोटल किया। नवम भाव में 20 पॉइंट हैं, दशम में 26 है, एकादश में 28 अंक प्राप्त हैं और द्वादश में 32, ये द्वादश में ये 32, इनका योग किया, ये 106 आया। अब आपको हमने बताया कि ये जो तीनों हैं इनका क्या करेंगे, आप टोटल कर लो। ये जो तीनों संख्या आपकी इनका टोटल कर लीजिए। 337 का 3 से जब भाग करोगे तो इनका मीडियम के मध्यम क्या निकलेगा, औसत क्या निकलेगा, 112। हमें ये देखना है कि जिन अवस्था में 112 अंक से इस 112 से ज़्यादा अंक प्राप्त हैं उस अवस्था में इस बच्चे को सुख प्राप्त होगा, यानी सुख प्राप्त होगा। और जिसमें 112 से कम बिंदु प्राप्त हैं उस अवस्था में इस बच्चे को कष्ट प्राप्त होगा। अब आप देख लीजिए कि बाल्यावस्था में इसको 114 पॉइंट प्राप्त है और 112 से ज़्यादा है, तो यहाँ के बच्चे को जो है यहाँ शुभ फल प्राप्त होगा, मध्यम फल प्राप्त होगा। फिर हमने देखा युवा अवस्था में 117 पॉइंट यानी 112 से 117, ये भी बच्चे के लिए शुभ समय है। वृद्धावस्था में देखो वहाँ 106 यानी 112 से कम है, तो वृद्धावस्था इसके लिए अशुभ कारक होगी। इस तरह से आप किसी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो तो उसमें देखो उस बच्चे को किस अवस्था में सुख प्राप्त हो रहा है, इस तरह से आप बता सकते हो साधन करके कि भाई इस बच्चे को बाल्यावस्था में सुख प्राप्त हुआ, युवा अवस्था में सुख प्राप्त हुआ। अब हम आगे चलते हैं कि लाभ हमें जैसे देखना है किसी बच्चे का कि कौन सी दिशा में उसका भाग्योदय होगा, किस दिशा में उसका मकान बनेगा, किस दिशा में हो जाए तो जिससे वो कार्य में सफलता उसको प्राप्त हो। अब दिशा निकालनी है आपको कि किस दिशा में होगा। तो पर हम लोग जानते हैं कि जो लग्न होती है पूर्व दिशा, सप्तम भाव आपका पश्चिम दिशा, चतुर्थ भाव आपका उत्तर दिशा होता है और दसम भाव आपका दक्षिण दिशा होता है। अब दिशा साधन के लिए आप क्या करेंगे कि द्वादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव इन तीनों भाव का योग कर लीजिए, ये आपका पूर्व दिशा इंगित करेगी और तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव उत्तर दिशा करेगी क्योंकि चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है। इसी तरह षष्ठ, सप्तम, अष्टम ये आपका सप्तम भाव पश्चिम दिशा करेगी। नवम, दशम, एकादश भाव का योग कर लेना है वो आपकी दक्षिण दिशा होगी। अब हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कुंडली जो ली इसमें हमको देखना है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा हमने बताया लग्न, पूर्व दिशा के लिए हम क्या करें, द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव, इसके जो अंक हैं इनको आपस में टोटल कर लिया यानी 32, 29 यानी द्वादश भाव, लग्न भाव और ये द्वितीय भाव के अंकों को जोड़ दिया तो 85 हो गया। अब हमको लिखाना उत्तर दिशा, ये तृतीय, ये आपका तृतीय भाव, चतुर्थ और पंचम के आपस में हम योग कर लें यानी 25 + 36 + 36, 25 + 36 + 36 से हो गया 97, इनका हमने योग कर लिया। हमें पश्चिम दिशा देखनी है तो पश्चिम दिशा के लिए ये हमको छठा भाव, सप्तम और अष्टम को जोड़ना है यानी 38 + 25 + 18, तो 38 + 25 18 81 हो गया। और नवम, अब हमको देखना है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के लिए नवम भाव, दसम और एकादश भाव, इसके जो अंक हैं इनको हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमारी दक्षिण दिशा निकल आएगी। तो दक्षिण दिशा को 20 + 26 + 28 हमने सबका योग किया। तो पूर्व दिशा में, जहाँ पूर्व दिशा में हमको मिले 85 अंक, उत्तर दिशा में 97 अंक और पश्चिम दिशा में 81 अंक और दक्षिण दिशा को प्राप्त हुए 74 अंक। अब हमें देखना है इसमें सबसे ज़्यादा अंक किसको प्राप्त हैं। सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए उत्तर दिशा को, वो 97 है
सबसे ज़्यादा, दूसरा 85 है, फिर 81। अगर ये बच्चा अपने जीवन में अगर ये उत्तर दिशा को जाता है तो सबसे ज़्यादा सफल होगा, या उत्तर दिशा में जहाँ इसका जन्म है वहाँ से उत्तर दिशा में मकान बनाता है, उसके लिए सुख कारक होगा। इसी तरह दूसरा होगा पूर्व दिशा, यदि पूर्व दिशा में जाता है तब भी इसको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ 85 अंक है। उत्तर दिशा में जाता तब भी कामयाबी है, इसको प्राप्त हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। या मकान बनाता है तब भी इसको उस वहाँ अच्छा सुख सुविधा इसको प्राप्त होगी। और हमारे देखते हैं कि जो पश्चिम दिशा में जहाँ 81 पॉइंट प्राप्त है, 81 पॉइंट प्राप्त होने पर हम कह सकते हैं इसको मध्यम रहेगा। अगर ये पश्चिम दिशा में जाता है तो ज़्यादा लाभ हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको मध्यम फल प्राप्त होगा। और रहा दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में उसको कुल 74 पॉइंट प्राप्त हैं। तो इसके लिए कहने का मतलब ये है कि दक्षिण दिशा इस बच्चे के लिए अशुभकारी है। अगर ये दक्षिण दिशा में अगर मकान बनाता है या अपने भाग्योदय नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ उसको सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करना सीखें कि किस दिशा में बच्चा जाए तो कार्य उसको सफलता मिल जाएगी। इसी तरह सुख कब प्राप्त हो, किस अवस्था में प्राप्त होगा, किसका कैसे साधन करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बताया कि अब एक चीज़ें और समझ लीजिए आप लोग कि ये तो आपको बता दिया पॉइंट के अनुसार। अब जहाँ पर भी आप देखिए कि जैसे अब यहाँ पे जिस पॉइंट पर जैसे ये सप्तम भाव, अब सप्तम भाव में कितने अंक प्राप्त हैं? 25। अब यहाँ 25 जहाँ सप्तम भाव है, सप्तम भाव यहाँ से लग्न से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ धनु राशि लिखी हुई है। अब यहाँ कुल 25 पॉइंट प्राप्त है। अब 25 पॉइंट प्राप्त होने से यहाँ से जो भी ग्रह गोचर करेगी, कि मैंने बताया कि 28 से कम है, 25 से अगर कम है या 25 तक है तो वो ग्रह क्या होगी, कैसा फल देगी? अशुभ फल देगी, शुभ फल नहीं देगी। तो यहाँ से देखिए सूर्य को कितने बिंदु प्राप्त हैं? 5। तो सूर्य तो 5 प्राप्त है, जब यहाँ से गोचर करेगा तो कहने मतलब कि सूर्य को शुभ फल देना चाहिए। चंद्रमा को 3 है तो अंक यहाँ कम प्राप्त हैं, 4 से कम है तो अशुभ फल देगा। मंगल अशुभ फल देगा, बुध अशुभ फल देगा, बृहस्पति अशुभ फल देगा, शुक्र अशुभ फल देगा। और केवल शनि और सूर्य यहाँ जो है जिसको 6 अंक प्राप्त हैं, सूर्य यहाँ 5 अंक दिए हैं। तो ये क्या कहने का मतलब ये है कि जहाँ पॉइंट कम है, बिंदु कम है और वहाँ से ग्रह को 5 प्राप्त है, तो आप क्या कहोगे? ये तो शुभ फल देगा। यहाँ शनि 6 से चल रहा शुभ फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ध्यान रखना, अगर किसी भाव को 25 बिंदु प्राप्त है तो वहाँ से कोई भी ग्रह गोचर करेगी, ये कहने मतलब शुभ फल ना देके अपना अशुभ फल भी नहीं देगी। ध्यान रखना, सूर्य अगर गोचर करेगा तो वो अपना अशुभ नहीं करके जाएगा। अधिक पॉइंट प्राप्त होने से वो केवल अपना अशुभ फल नहीं देगा। इसी तरह शनि जब यहाँ से गोचर करेगा तो अपना अशुभ फल नहीं देगा। दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए, जो आप लोगों को फलित करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और अब एक अष्ट ये तो था कम बिंदु वाला, अधिक बिंदु वाला देख लीजिए। अब अधिक बिंदु वाले में यहाँ 36 एक, हाँ ये ले लीजिए अब लग्न में। अब लग्न से कोई ग्रह गोचर करी, लग्न को कितने पॉइंट प्राप्त है? 29। तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी ग्रह अगर लग्न से गोचर करी 29 है तो सभी ग्रह यहाँ मध्यम फल देंगे। अब जैसे सूर्य गोचर कर रहा है तो 4 से कम है, तो आप कहने के अनुसार ये तो अशुभ फल देना चाहिए। चंद्रमा 4 है, इसे सम फल देना चाहिए। मंगल है, सम अशुभ फल देना चाहिए। बुध है 2 अंक, अशुभ फल देगा। गुरु यहाँ 6 है तो शुभ फल देना चाहिए। शुक्र यहाँ 5 है तो शुभ फल देना चाहिए। शनि 6 है तो आप कहेंगे ये शुभ फल देगा। लेकिन हाँ, शुभ फल क्यों देगा? मैंने बताया 29 है, यहाँ मध्यम है। अब ध्यान रखो, जैसे 29 पॉइंट प्राप्त है, हम कह सकते हैं बुध अगर 2 अंक प्राप्त है तो हम क्या कहते हैं? यहाँ से ग्रह अशुभ फल देगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? ये बली हो गया, भाव बली कहलाता है ये, कि 29 पॉइंट मिलने से ये भाव बली हो गया। जब बुध यहाँ से गोचर करेगा 2 अंक होने के बाद वो अपना शुभ फल यहाँ नहीं देगा। मेरे कहने मतलब ये है उस बुध को अपना यहाँ शुभ फल देना पड़ेगा। क्यों? कम बिंदु होने के बाद भी यहाँ पे वो भाव बली है। दूसरा, जैसे मंगल यहाँ 3 अंक प्राप्त हैं, आप क्या कहते हैं? ये अशुभ फल देगा। लेकिन यहाँ भाव बली होने से, भाव बली है वहाँ 29 अंक प्राप्त है,
तो लेकिन मंगल जब यहाँ से जाएगा तो वो अपना अशुभ फल नहीं दे पाएगा। ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लेना। तब इस तरह से आप सर्वाष्टक कुंडली का आप कैसे प्रयोग करोगे, कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करते हैं, उसके जो मेन सूत्र हैं उनको हमें समझना है। बिंदु कहाँ कैसे प्राप्त हैं, उन बिंदुओं का हमें प्रयोग कैसे करना है, ये हमको आना चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट करके आप लोग बिल्कुल पूछ लेना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।